हेलो दोस्तों, नमस्कार। और दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सुपर वाईफाई क्लासेस का आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों, और वीडियो जो पड़ेगा दोस्तों जो आप लोग देख रहे हैं उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए। ये जान लीजिए आपको एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट धुआंधार कराया जाएगा, घबराइएगा मत। ठीक है, एसएससी जीडी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों कौन सा है? 6 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन है? 6। एकदम स्टैंडर्ड लेवल के सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। जो भी एसएससी जीडी 2023, 22, 21 जो क्वेश्चन सारे बने तो पूरा तो हम रिवाइज कराएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन है, जो पूछने जाने की संभावना है, मेथड है, सब बताए जाएंगे। ठीक है बालक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग दोस्तों लाइक कर दिए होंगे। ठीक है चलिए देखिए सवाल नंबर पहला देखिएगा। सवाल नंबर पहला देखिए, मेंसुरेशन सवाल उठ गया है बालक। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4 संबंधित 3 संबंधित 2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? बालक देखिएगा, एक जैसे त्रिभुज हो गया, हम बता दे रहे हैं, थोड़ा समझा के बताएंगे, लेकिन सवाल ऐसे लगाना नहीं। सवाल को डायरेक्ट लगाना है, लेकिन हम समझा दे रहे हैं। एक त्रिभुज हो गया जिनकी भुजाओं की लंबाई कितना है? 4x, 3x और कितना है बालक? 2x है। ठीक है, एक त्रिभुज हो गया जिनकी भुजाओं की लंबाई 4x, 3x और कितना हो जाएगा? 2x, क्योंकि 4 संबंधित 3 संबंधित 2 के रेशियो में है। अब ये समझिए परिमाप मतलब होता क्या है? परिमाप मतलब क्या होता है? एक त्रिभुज का परिमाप मतलब होता क्या? जैसे हम कहते हैं डिजिटल बोर्ड है, एक बोर्ड है, इसका देखिए इसे पूरा बाहरी लेंथ हम ले लेंगे और उसका योग निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा दोस्तों? परिमाप हो जाएगा। जैसे त्रिभुज का ए वाली भुजा और ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का पूरा योग निकाल देंगे, जितना आएगा दोस्तों वही क्या होगा? हमारा परिमाप होगा। लेकिन यही परिमाप वो आपका दिया गया है किसमें? रेशियो में। तो सवाल कैसे लगाना आपको देखिएगा, ये 4 है तो बालक कितना? 4x प्लस ये 3 है तो बालक कितना? 3x प्लस ये 2 है तो बालक कितना? 2x बराबर कितने के? परिमाप बराबर क्या होता है? योगफल। तो बराबर कितने के? 63 के। ठीक है, 63 के। अब जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9, 9x बराबर 63 के, तो यक्स बराबर कितने का आ जाएगा? 7 के। ठीक है बालक, यक्स बराबर कितने का आ जाएगा? 7 के। देखिएगा 4 3 7 2 9, 9x बराबर 63 के, 9 7 63 होता है, यक्स बराबर कितना आ गया? 7 हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया है? सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई यही 4 होगा, तो बड़ी भुजा की लंबाई कितना? 4 गुणे 7, 7 चौका 28 सेंटीमीटर हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। अगर पूछा जाता है सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो ये 2 है बालक, 7 दूना 14 सेंटीमीटर हो जाता सबसे छोटी भुजा की लंबाई। ठीक है बालक, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। परिमाप मतलब क्या होता है? जो साइड का पूरा लेंथ रहता है वही पूरा जोड़ लिया जाता है दोस्तों, वही क्या माना जाएगा? आपका परिमाप माना जाएगा। ठीक है, हर जैसे और कोई भी हो परिमाप होता है, जैसे आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप, तमाम प्रकार के जितने फिगर हैं सबका परिमाप निकलता है। परिमाप मतलब क्या होता है बालक? ई वाली लेंथ का ए वाली लेंथ का ए वाली लेंथ का योग निकाल लो, वही आपका क्या है बालक? परिमाप हो गया। ठीक है, देखिए मेंसुरेशन से दोस्तों एक सवाल और बन गया है। देखिएगा, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोलो बालक, बहुत तगड़ा सवाल है। आंसर कमेंट करिए, कमेंट करिए, देखते हैं कौन आंसर कमेंट कर पाता है। कितना आ रहा है आंसर बताइए आप लोग, बताइए बालक। देखिएगा, एक त्रिभुज की भुजाओं का माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब सोचते होंगे कि तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है। एक का है दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज, है ना? विषम बाहु त्रिभुज तुरंत तत्काल आपको दिमाग में फिट हो गया होगा, लेकिन ये गलत है। त्रिभुज का निर्माण कब होगा? जब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से का हो बालक? बड़ी हो। ठीक है, देखिएगा 3 + 4, ठीक है, 3 + 4, ए वाली भुजा बालक ए 8 से का होना चाहिए बालक? बड़ी होना चाहिए। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी रहेगा दोस्तों, तभी त्रिभुज का निर्माण होगा, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो इसमें देखिएगा एक कितना? 4 3 7, एक कितना बालक? 8, कि बड़ी होना चाहिए। ये वाली दोनों भुजा का योगफल बड़ा है आपका, यही 8 ही बड़ा है। ठीक है, तो का हो गया बालक? ए 8 का हो गया आपका बड़ा हो गया। जब 8 बड़ा हो गया तो इससे का है? त्रिभुज बनना संभव नहीं है, त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो आपको नोट में, अगर नोट करना है, नोट में लिखना है, तो नोट में आप लिख सकते हो
त्रिभुज बनना तभी संभव है जब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से का हो, बड़ी हो। जैसे ये जो 4 3 7 8 से का होना चाहिए, जब योगफल निकाले इसका तो 8 से का होना चाहिए दोस्तों, बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण संभव है। ठीक है बालक, तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अब बहुत लोग सोचते होंगे विषम बाहु त्रिभुज है और तुरंत हम तत्काल मास्टर फार्मूला लगा दें, हेरोस फार्मूला उसे कहा जाता है, हम तुरंत लगा दें यस। यस का है अर्थ परिमाप, यस कोष्टक यस, यस जैसे कड़ी में यस कोष्टक में यस, यस माइनस ए, यस दूसरे कड़ी में यस, दूसरे कोष्टक में यस माइनस बी, दूसरे कोष्टक में यस माइनस सी, तुरंत लगा के तत्काल आंसर बता दे, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज जानिए आप लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, किसमें ज्ञात करना दोस्तों, फैक्टोरियल 500, इसको फैक्टोरियल बोला जाता है। फैक्टोरियल सिंबल ऐसे भी रहता है, हम फैक्टोरियल 500 ऐसे भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 500 ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे दो टाइप का होता है, ऐसे भी फैक्टोरियल हो गया 500, ऐसे भी हो गया फैक्टोरियल 500। तो फैक्टोरियल 500 में आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। बताइए बालक, बोलो, कमेंट करिए, आंसर देखते हैं किसका आंसर आता है। हाँ, अरे तत्काल कमेंट करो यार, डरते काहे खो, डरो मत, कुछ भी जो समझ में आए वो कमेंट करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब गलत करोगे तभी ना सही सीखोगे, पहले सही थोड़ी सीखोगे, पहले गलत ही लगाते हैं सवाल, थोड़ा 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 करके एक दिन ऐसा आएगा तो सबसे तेज बालक आप ही हो जाओगे। देखिएगा, फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों गुणा। जैसे कह दिया जाए फैक्टोरियल 500 को हम लिख कर सकते, इसका मतलब ये है फैक्टोरियल 500 इंटू फैक्टोरियल मतलब 499 इंटू 498 इंटू 497। ठीक है, डैश 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 2 गुणे 1, यही फैक्टोरियल का मतलब होता है मेरे दोस्त, फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। ठीक है, अब कहा गया है शून्यों की संख्या ज्ञात करिए फैक्टोरियल 500 में, तो इसको 500 499 498 गुणे डैश डैश इसे मतलब 2 गुणे 1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डैश 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 कितना 497 गुणे 498 डैश डैश कितना गुणे 500। समझ में आया बालक, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो, या हम कह सकते हैं 1 से लेके 500 तक गुणा करने पर, 1 से लेके 500 तक गुणा करने पर कुल कितने, मतलब दाहिने साइड या कह सकते हो अंत में कुल कितने शून्य आएंगे, ऐसे भी कह सकते, क्वेश्चन बन सकता है। सहमत हो, क्वेश्चन फिगर ऐसे भी बन सकता है, बात एक ही होगा। तो बालक इसका देखिएगा, हम लोग जो लगाते हैं 500/5, 5 से भाग देंगे, कितना आया बालक, कितना आया 100 आया। अब 100 शून्य आएंगे ना, अब फिर इसको इधर करना है, फिर यहाँ लिखना है बालक कितना 100। अब इसमें फिर किससे भाग देंगे 5 से, तो यहाँ आएगा कितना 20, फिर यहाँ लिखना है बालक 20, फिर इसमें 5 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा कितना 4। ठीक है, कब तक आपको भाग देना है, जब तक यहाँ जो नंबर 5 से कम ना आ जाए। अब आप सोचते होंगे काहे सर जी 5 से भाग दिए और नंबर है काहे नहीं भाग दिए, अब ये भी सिस्टम समझ लीजिए, क्योंकि 1 से लेके 500 तक गुणा कराओगे, देखिए 0 आने की कंडीशन कब होगा, जब 2 और 5 का गुणा होगा तभी 0 होगा, अन्यथा 0 नहीं आएगा। जब 2 और 5 का मेल मिलान होगा तभी 0 आएगा अंत में, अन्यथा बच्चों आप 2 का अकेले किसी नंबर में गुणा करा लो या 5 का अकेले किसी नंबर में गुणा करा लो, आपका शून्य आएगा नहीं। या तो कह सकते हो, आप सोचो तो 4 और 5 में गुणा कराओगे तो भी 5 चौका 20 शून्य आ रहा, हाँ तो 4 में 2 तो है ना, 4 में तो 2 है ना, इसीलिए कह रहे हैं कि 2 और 5 का गुणा कराओगे तभी शून्य आएगा, अन्यथा शून्य नहीं आ सकता। तो हम कह सकते हैं, ये बताइए 2 और 5 का गुणा कराओगे तभी शून्य आएगा, तो हम कहेंगे बालक 1 से लेके 500 तक हर दूसरी संख्या 2 से डिवाइड है, लेकिन 1 से लेके 500 तक हर पांचवी संख्या 5 से डिवाइड है। तो बताइए किसकी संख्या सबसे कम है, 5 की संख्या कम है, इसीलिए किससे भाग दिया जाता है बालक, 5 से भाग दिया जाता। यही 2 की संख्या कम होता तो हम किससे भाग देते हैं, 2 से। जैसे हम कह दें बालक, जैसे कह दें, देखिएगा 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 गुणे 5,
अब देखिएगा इसमें कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, इसमें 5 दो गुणा कराओगे, इसमें गुणा कराओगे, 5 दूना 10, और देखिए बालक 5 दूना 10, 10 धामा कितना आ गया 100। अब 5 ये जो बचा है, ये जो 5 बचा इसको कहाँ के लिए गुणा कराओगे, नहीं गुणा करा सकते ना। तो इसका मतलब है जिसकी संख्या कम रहेगी उसी से यहाँ भाग देना है। यहाँ देखिए हम आपको बता दिए हैं बालक, 1 से लेके 500 तक गुणा कराने पर हर दूसरी संख्या 2 से डिवाइड होगी, लेकिन हर पांचवी संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो 5 नंबर कम है तो हम किससे भाग देंगे, 5 से देंगे, इसलिए 5 से भाग दिया जाता है। ठीक है बालक, अब देखिएगा, अब बात समझिए आप, अब भाग भी देना है, 500 में 5 भाग दिए 100 आया। जब तक, कब तक भाग देना है मेरे दोस्त, जब तक 5 से कम न प्राप्त हो जाए इधर भागफल। अब उसके बाद 500 में 5 भाग देंगे 20 आए, 20 में 5 भाग दिए 4 आए, ये 4 5 से कम प्राप्त हो गया, इसी पर आपको ब्रेक ले लेना है। ठीक है, अब इसको जोड़ दोगे तो आएगा कितना बालक, 124। मतलब कह सकते हो 1 से लेके 500 तक आप गुणा कराओगे तो कुल 124 शून्य आएंगे, या कह सकते हो फैक्टोरियल 500 में कुल कितने शून्य आएंगे, 124 शून्य आएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसको लगाइए, शून्य की संख्या ज्ञात करें। यहाँ भी देखिए शून्य की संख्या ज्ञात करना है, बहुत तगड़ा सवाल है, देखते हैं किसका आंसर आता है। बोलो बालक, शून्य की संख्या ज्ञात करें। 2 4 6 8 और ऐसे डैश डैश करके 180 तक है। देखिएगा बालक, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू कितना, 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डैश 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 कितना 180। ठीक है बालक, इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, 1 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसको भी फैक्टर कर सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसको भी फैक्टर कर सकते हैं, 2 गुणे, हाँ यहाँ थोड़ा ऐसे कर दीजिए मेरे दोस्त, ऐसे कर दीजिए, 2 गुणे 1, अब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 3, यहाँ भी लिख सकते हैं कितना 2 गुणे 4, तब यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 2 गुणे 90। समझ में आया। देखिएगा 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 2 2 2 सब में है, तो यहाँ का प्राप्त हुआ 1 2। देखिएगा ये कितना हो गया बालक, 1 यहाँ 2 3 4 इसे जैसे 5 6 कहाँ तक 90 तक। तो बालक 2 2 2 2 2 2 कहाँ तक है, 90 तक। तो 2 घाते 90 हम कॉमन ले लेंगे, 2 घाते 90 कॉमन ले लेंगे, बचा कितना 1 इंटू कितना 2 3 4 डैश 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 डैश, कहाँ तक बालक, कहाँ तक बचेगा आपका 90 तक बचेगा, कहाँ तक बचेगा 90 तक बचेगा। ठीक है बालक, इंटू 90 तक बचेगा। समझ में आया, सही है ना। यहाँ तक कहाँ तक बचेगा 90 तक बचेगा। तो देखिएगा अब 2 घाते 90 मतलब 2 90 बार आएगा। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 9 कहाँ तक 90 तक। अब 5 की संख्या सबसे कम होगी तो हम किससे भाग देंगे बालक, 5 से भाग देंगे। किस में भाग देंगे, 90 में। 90 में 5 से भाग देंगे तो 18 पचे 90, 18 बार जाएगा। 18 में 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, 3 बार जाएगा। तो 18 3 कितना आ गया बालक, 21 आ गया। तो ऐसे अगर संख्या दिए गए उसमें कुल कितने शून्य होंगे बालक, 21 शून्य होंगे। ऑप्शन नंबर डी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी का है बालक करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है बालक, इसको ऐसे तोड़ दिया जाता है, तोड़ दोगे तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जो चीज़ें न समझ में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, फिर समझा देंगे। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए आप लोग। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। देखिएगा सवाल है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपये 3 वर्षों में 18,522 रुपये हो जाएगा। लगाइए आप लोग। बोलो बालक, और थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए यार। आज तक कभी हम कहे नहीं थे, लेकिन कहाँ गए इतना मजबूर हो चुके हैं। ठीक है, देखिएगा कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपये, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपये 3 वर्षों में 18,522 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब हम कह दें इसका डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं, बेसिक मेथड नहीं बता रहे हैं। देखिएगा एक का है बालक 16,000 रुपये है, ये 16,000 आपका मूलधन है, यहाँ मिश्रधन कितना है आपका बालक 18,522
22 रुपये है। अब क्या करना है, जब 3 वर्ष दिया है तो क्या निकालोगे, इसका निकालना है, क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, जब 3 वर्ष दिया है इसका क्या निकालोगे, घनमूल निकालोगे। अगर 2 वर्ष देता तो हम क्या निकालते बालक, वर्गमूल निकालते। 4 वर्ष देता तो हम क्या निकालते, 4 मूल निकालते। लेकिन एक कंडीशन ये भी है, जब कटने लायक हो, लेकिन यहाँ हमेशा मूलधन लिखना है, यहाँ क्या लिखना है दोस्तों, मिश्रधन लिखना है। कहीं कहीं पे यहाँ ब्याज दे देता है तो हम क्या करेंगे, 16,000 और जो ब्याज दिया रहेगा दोनों जोड़ के तब यहाँ लिखेंगे ना, कहीं कहीं ऐसे सवाल बन जाते हैं। तो यहाँ हमेशा मूलधन लिखना है, यहाँ मिश्रधन लिखना है। लेकिन 2 वर्ष रहेगा तो वर्गमूल निकालेंगे, 3 वर्ष रहेगा घनमूल निकालेंगे, 4 वर्ष रहेगा 4 मूल निकालेंगे। लेकिन जो कटने लायक रहे उसको हम कटा देंगे। यहाँ 2 से कटाओगे तो 8,000 आएगा, यहाँ से 2 से कटाओगे 9 दूना 18, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 एक 2। अब एक किसका घन है, 20 का घन है, एक किसका घन है, 21 का घन है। ठीक है बालक, 20 21 का घन है ये। अब देखिएगा 20 से 21 हो गया, वृद्धि 1 के, और किस पर हुई मेरे दोस्त, 20 पर हुई है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे, 100 से। 20 1 20, 20 5 100, मेरे दोस्त कितना आएगा, 5% आएगा, 5%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। ठीक है, ये सब एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी के सवाल हैं दोस्तों, ऐसे सवाल एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ज्ञात करें। तो लाभ ज्ञात करें, लगाइए आप लोग, थोड़ा कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग आंसर आता है, कमेंट करिए। बोलो, नहीं करोगे, देखिएगा 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, मतलब कह सकते हो 36 का सीपी, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य एसपी के का है बालक बराबर है। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कटाइएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर किससे कटा दिए, 6 से, 6 36, 6 पंजे 30, तो हम कह सकते हैं एसपी बटा सीपी बराबर। ठीक है, एसपी बटा सीपी बराबर, सबसे बेटर मेथड हम बता देंगे इसको कैसे लिखना है। एसपी बराबर इधर का दिख रहा है 6, तो एसपी के सामने 6 लिखेंगे। सीपी बराबर इधर का दिख रहा है 5, तो सीपी के सामने 5 लिखेंगे। ठीक है, अब कोई वस्तु आप 5 रुपये खरीद कर बेच कितने के रहे हो, 6 के, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, लेकिन किस पर, 5 पर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे, 100 से, तो 5 करना 5, 5 दूना 10, तो मेरे दोस्त यही कितना आ जाएगा, 20%, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20%, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो चीज़ें न समझ में आप जरूर कमेंट करिएगा, फिर समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा, 2/5 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। कमेंट करोगे आंसर, कमेंट करिए, देखते हैं। 45 सेकंड का समय है, लगाइए थोड़ा, आप लोग जरूर कमेंट कर दिया करो, इससे क्या कहते हैं, दिल की बहुत तसल्ली होती है। देखिएगा 2/5 गुना, ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका एसआई हो गया। तो हमसे क्या पूछा, समय, तो समय बराबर फार्मूला होता है एसआई गुणे 100/P इंटू आर ना, सॉरी, हाँ, P इंटू आर। तो आपसे T बराबर एसआई कितना है, 2 इंटू 100 बटा मूलधन कितना है बालक 5, और रेट कितना है 8। ठीक है, अब कटा दीजिए बालक, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 20 आ गया, कटा दीजिए, 4 5 20, और 4 दूना कितना, 4 5 20, 4 दूना 8, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा बालक, 5 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 5 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी, दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका है ये है, हम इसको बदलने का एसआई परसेंट में, एसआई परसेंट बदलोगे, 2/5 को एसआई परसेंटेज में बदलोगे तो कितना आएगा, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 20 दूना 40%।
अब एसआई परसेंट में आर और टी दोनों मिक्स होता है, इसमें क्या होता है बालक, आर भी रहता है टी भी रहता है। तो हमसे आर की वैल्यू कितना 8 है और टी की वैल्यू पूछा गया है बराबर कितने के 40 के, कटा दोगे 8 का नाम 8, 8 5 40, तो टी बराबर मेरे दोस्त कितना आएगा 5 वर्ष आएगा। टी बराबर कितना आएगा 5 वर्ष आएगा। ठीक है, टी बराबर कितना आएगा 5 वर्ष। चलिए देखिएगा, ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्हें काम को पूरा करने के लिए 30,000 रुपये का ठेका दिया जाता है। तो इस पैसे में ए का हिस्सा क्या होगा, ए का भाग पूछा गया है। ठीक है, ए का भाग कमेंट करिए, थोड़ा लगाइए कितना आया। देखिएगा, ए और बी एक काम को क्रमशः, ए एक काम को बालक कितने दिन में 15 दिन में, और बी उसी काम को बालक कितने दिन में 10 दिन में कर सकता है। ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना होगा बालक 30 होगा, कितना होगा 30 होगा, सॉरी हाँ, इसका एलसीएम कितना होगा बालक 30 होगा, इसका एलसीएम कितना होगा 30 होगा। अब इसमें भाग दोगे कितना आएगा 2, इसमें भाग दोगे कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, 15 10 का एलसीएम 30 आ गया, 30 में 15 का भाग दोगे 2 बार जाएगा और 30 में 10 का भाग दोगे 3 बार जाएगा। इसका ये कहने का तात्पर्य है ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ई इनकी कार्य क्षमता निकल गई। ई का है दिन है, समय है। ठीक है, ये 15 दिन में वही कार्य करेंगे, ये 10 दिन में काम करेंगे। तो जो 15 दिन में काम करेंगे उनकी कार्य क्षमता कम होगी, जो 10 दिन में काम करेंगे दोस्तों उनकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी। तो हम जो पैसा पेमेंट बांटा जाता है, इसमें जो पैसा पेमेंट बांटा जाता है वो समय के अनुसार नहीं बांटा जाता, दिन के अनुसार। ठीक है, वो तो हम लोग गांव में काम कराते हैं, ठीक है, गांव काम कराते हैं, दिहाड़ी नहीं चलता, 15 दिन काम करें तो उनका 15 दिन का पेमेंट दीजिए और 10 दिन काम करें उनका 10 दिन का पेमेंट दीजिए। लेकिन यहाँ जो है कार्य क्षमता के अनुसार बांटा जाता है। ये 2 यूनिट काम करें तो ये 3 यूनिट काम करें, जो 3 यूनिट काम करें उनको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, किसके, जो 2 यूनिट काम करेंगे उनके सापेक्ष। ठीक है बालक, तो यहाँ जो है पेमेंट किसके हिसाब बांटा जाता है, क्षमता के अनुसार, ना कि दिन के अनुसार। ठीक है बालक, इनकी क्षमता 2 और 3 है। टोटल कितना है 30,000 रुपये है, 3 2 5, 3 2 5 ना, तो 5 यूनिट बराबर कितने के 30,000 रुपये के, 5 यूनिट बराबर बालक 30,000 रुपये के। तो एक बराबर कितने, 5 का नाम 5 5 6 30, 6,000 रुपये के। तो हमें किसका पूछा गया, ए का हिस्सा, ए कितना है बालक 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर कितने के 2 गुणे कितना 6,000, तो 6 दूना कितना आ जाएगा बालक 12,000। तो ए का हिस्सा कितना है 12,000 और बी का पूछा गया होता कितना होता बालक 18,000। ठीक है, ए का हिस्सा कितना है 12,000 और बी का हिस्सा कितना है 18,000। हमें ए का पूछा गया, ए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और किसी का जब आपको पेमेंट बांटना है, इसमें पैसा बांटना है क्वेश्चन में, हमेशा किसके माध्यम से बांटा जाएगा, आपको क्षमता के, ठीक है, ना कि समय के। समय के अनुसार नहीं बांटा जाएगा, क्षमता के हिसाब से पैसा बांटा जाता है। ठीक है बालक, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, 2 संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर उनके योग का 1/9 है। ठीक है बालक, 1/9 है, तब लसा क्या होगा, तब लसा क्या होगा, बोलो बालक, लगाइए, कमेंट करिए आंसर। देखिएगा, 2 संख्याओं का योग 45 है, 2 संख्याओं का योग 45 है और 45 है, उनका अंतर उनके योग का 1/9 है। 2 संख्याओं का योग का है बालक 45 है और उनका अंतर उनके योग का 1/9 है। जैसे हम 2 संख्याओं का योग a प्लस बी बराबर हम कह सकते हैं दोस्तों कितना है 45 है। सही है, 2 संख्याओं का योग का है 45 है, उनका अंतर मतलब a माइनस बी बराबर हम कह सकते हैं 45 का 1/9 बराबर कितने के 5 के। तो हमसे क्या पूछा गया है, तब उन संख्याओं का लसा बताइए। तो लसा बताने के लिए पहले हमें संख्या निकालना पड़ेगा, हम साइड में निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे a प्लस बी बराबर 45 के, a माइनस बी बराबर कितने के 5 के। एक बार जोड़ने पर, जोड़ोगे तो 2a, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितने के 50 के। a बराबर बालक कितना आएगा 25 आएगा। तो a बराबर अगर बालक मेरे दोस्त 25 आ गया तो b बराबर कितना आएगा 45 माइनस 25 कितना आएगा बालक
b बराबर कितना आएगा बालक 45 माइनस 25 कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, 45 माइनस 25 कितना आएगा 20 आएगा। अब दोनों संख्याओं का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा बालक 25 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 100 आएगा। 25 20 का एलसीएम कितना आएगा 100 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जो चीज़ें न समझ में आए जरूर कमेंट करिएगा, फिर समझा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे आप लोग सपोर्ट करिए, थोड़ा वीडियो वायरल कराइए हमारा भी। ठीक है, चलिए इस सवाल का आंसर बताइए। निम्नलिखित संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य नहीं पूछ रहा है, समांतर माध्य पूछ रहा है। इसका मतलब ये क्या है मेरे दोस्त, औसत पूछ रहा है। कहा रहा है निम्नलिखित संख्याओं का औसत क्या है। देखिएगा, 1 है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 बार है, 6 6 बार है, 7 7 बार है। हम इसको बहुत प्यारा भाषा में लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बालक। अब चाहे तो हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 6 36, 7 7 49 करके ऐसे भी हम योगफल निकाल सकते हैं। लेकिन इसका हम ऐसे तो आप निकाल भी सकते हो ना, आराम से निकाल सकते हो। औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। लेकिन हम एक फार्मूला बता रहे हैं योगफल निकालने के लिए ना, वर्गों का योगफल निकालने के लिए फार्मूला बता दे रहे हैं मेरे दोस्त, वर्गों का योगफल। हाँ, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, बढ़िया से लिख दें, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, संख्याओं के वर्गों का योगफल। संख्याओं के वर्गों का योगफल होता का यन कोष्टक में यन प्लस, देखिएगा होता का है बालक मेरे दोस्त, देखिएगा यन कोष्टक में 2n + 1, दूसरे कोष्टक में n + 1 अपान कितना होता है बालक 6 होता है। ये संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है। n मतलब जितनी संख्याएं रहेंगी, देखिए इसमें कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसका योग निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे मेरे दोस्त। इसका योग का हो जाएगा 7, ठीक है, 7 होगा, फिर 7 दूना 14 1 15, ठीक है, 7 दूना 14 1 15 अब इंटू 7 1 8 और बटा कितना होगा मेरे दोस्त 6 होगा। ठीक है, देखिएगा n वैल्यू 7, फिर 7 दूना 14 1 15, फिर 7 1 8 बटा कितना 6, कटाइए 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15, यहाँ कटा दो कितना आएगा 4 आ जाएगा, 5 चौक 20, 7 दूना मतलब 7 दूना 14 140। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता प्रथम, देखिए दोस्तों योगफल 140 आया ना, योगफल 140 आया, तो मेरे दोस्त औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है मेरे दोस्त, औसत बराबर योगफल बटा नंबर। अगर सिर्फ आपसे योगफल पूछा गया होता, अगर सिर्फ आपसे पूछा जाता इतने संख्याओं का योगफल कितना है, दोस्तों आपका 140 आंसर करेक्ट होता। कितना बालक, 140 आंसर का होता, करेक्ट होता, 140 आंसर करेक्ट होता। लेकिन हमसे औसत पूछ लिया गया, तो औसत बराबर होता योगफल बटा नंबर। अब नंबर कितना रखोगे दोस्तों, 7 रखोगे, 7 रखोगे गलत हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 यही रखोगे तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 7 रखोगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, गलत हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, नंबर गिनिए, देखिए देखिएगा, 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, कुल टोटल 28 नंबर होंगे मेरे दोस्त, 28। अब कटाइए, 14 का नम 14, ठीक है, 10 हो गया, 14 दूना 28, भाग दे दिए, कितना आ गया बालक 5। ठीक है, इसका एवरेज कितना आएगा मेरे दोस्त, 5 आएगा, इसका एवरेज कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसमें कोई दम है नहीं क्वेश्चन में, बस ये समझिए इतना संख्याओं का पहले हमें कहाँ निकालें, इसको हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, कहाँ 7 का वर्ग। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल एक फार्मूला हो गया, यहाँ फार्मूला वैल्यू पुट करें, n मतलब कितना 7, 2n मतलब 7 दूना 14 + 1 15 और n + 1 8, 7 1 8 बटा 6 कटा दोगे 140, योगफल पूछता है, ये आंसर होता। औसत पूछा योगफल बटा नंबर, तो नंबर ये सब जोड़ा जाएगा, तो आएगा 28, भाग दो कितना आएगा 5। ठीक है बालक,
तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, ठीक है। आज के लिए बस नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।